हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीज मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं नया, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसके बारे में हम कुछ समझते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन समझते हैं कि समय और दूरी के सवालों को हमें सॉल्व करना कैसे और इसमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जिससे कि सवालों को जल्दी से सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये हमारा एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसी से दूसरा फॉर्मूला क्या निकल जाता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और इसी से तीसरा फॉर्मूला क्या निकल जाता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, अगर समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल और दूरी बराबर चाल गुना समय। इस तरीके से ये हमारे तीन फॉर्मूले यूज होते हैं। तो इनमें जो समझना है, हमें क्या चीज समझनी है, इस फॉर्मूले को समझना है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, यहाँ पे हमें दूरी दी हुई है, यहाँ पे हमें चाल दी हुई है, यहाँ पे हमें समय दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज देखो, अगर हम दूरी को समान कर रहे हैं, हमारी जो दूरी है वो बदल रही नहीं है, एक ही दूरी है। तो देखो, अगर दूरी हमारी समान है और इनमें अगर हमें परिवर्तन करना है, अगर कोई दूरी हमारी है वो फिक्स कर दी हमने कि हमें इतनी ही दूर चलना है, ठीक है, हमें उतनी ही दूर चलना है, तो अगर हम चाल को बढ़ाएंगे उस दूरी तक पहुंचने में तो समय कम हो जाएगा, और अगर हम समय को बढ़ाएंगे तो चाल कम हो जाएगी। जैसे कि हमें 10 किलोमीटर की दूरी चलनी है, हमने फिक्स कर दिया कि हमको डेली 10 किलोमीटर की दूरी ही चलनी है डेली हमको। तो एक दिन तो गए हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक दिन गए हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अगर एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी हम कितने घंटे में तय करेंगे, 2 घंटे में तय करेंगे। देखो, जैसे दूरी हमने कर दी 10 किलोमीटर, हमारी दूरी फिक्स है कि हमें 10 किलोमीटर ही चलना है। अगर हमारी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो समय कितना होगा, समय में जब अगर 2 होगा तभी तो यहाँ पे 10 आएगा। अगर हमारी दूरी 10 किलोमीटर की चलनी है, हमारी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो हमारा समय कितना लगेगा, 2 घंटे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे। और अगले दिन हमने जो स्पीड कर दी अपनी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की, हमने जो अगले दिन जो हमारी स्पीड होगी वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो देखो, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, फिर हमने कर दी, पहले कितनी थी हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो हमारा समय कितना आ रहा था, 2 आवर्स। ठीक है, अगर दूरी हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो हमें 2 घंटे लगेंगे 10 किलोमीटर दूरी चलने में। अगर हमने स्पीड कर दी 2.5 किलोमीटर की, मतलब 1 घंटे में हम 2.5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर की दूरी हम कितने में तय करेंगे, 4 घंटे में करेंगे ना। 10 किलोमीटर की दूरी अगर हमें 2.5 की स्पीड से चलनी है तो कितने घंटे लगेंगे हमको, 4 घंटे। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी दूरी सेम है, अगर हमारी दूरी सेम है, तो अगर हमारी चाल ज्यादा रहेगी तो समय कम रहेगा, चाल कम होगी तो समय बढ़ जाएगा। ये हमको इनका अनुपात याद रखना है कि अगर हमारी दूरी समान है तो अगर हमारी चाल बढ़ती है तो समय कम हो जाता है, समय बढ़ता है तो चाल कम हो जाती है। ये चीज आपको समझनी है और इसी के आधार पर हम सवाल भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपकी में, अगर हमारी दूरी समान है तो चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा, अगर चाल कम होगी तो समय बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको इसमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसका हम चैप्टर को समझते आएंगे, धीरे धीरे सवाल आते जाएंगे, उसके आधार पर हम चैप्टर को समझते आएंगे। ठीक है, आज जो हम आपको सवाल कराएंगे वो इस आधार पर कराएंगे। इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, आपको मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, जब तक वो सवाल नहीं आएंगे तो उन फॉर्मूलों का लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है जो मैंने आज आपको बताई। देखो, पहला सवाल इसके आधार पर हम देखो कैसे निकालेंगे। दो कार की चाल का अनुपात 6:7 है, इसमें चाल का अनुपात दिया है। ठीक है, दो कार है। ठीक है, और ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो आर एस अग्रवाल है ना, आर एस अग्रवाल का जो न्यू वर्जन है, उसका पहले जो चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है उसका ये पहला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार लिखी है, उसमें रेलगाड़ी लिखी हुई है। ठीक है, उसमें 2 रेलगाड़ी लिखी हुई है, मैंने 2 कार लिख दी है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल का जो न्यू वर्जन है उसका ये पहले एक्सरसाइज का पहला सवाल है, उसी के आधार पर हम पूरे आर एस अग्रवाल की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या दिया, दो कार की चाल का अनुपात। ये कार है 1, यहां लिख दो C1 और ये आ गया C2, कार 1 कार 2। चाल का अनुपात कितना है, 6:7। C1 की जो चाल है और C2 की जो चाल है उनका अनुपात दिया हुआ है, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब इसमें देखो यदि C2 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 4 घंटे, और दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमें दी हुई है 364 किलोमीटर। ठीक है, समय इतना है, दूरी इतनी है, तो हमने क्या बताया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय है। ये हमारा ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद ही रखना है। इसमें दूरी हमारी कितनी है 364, समय कितना है हमारा 4, तो चाल कितनी आ जाएगी, इसको इसमें कर देंगे
4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4 9 36 और 4 एकन 4, ये आ जाएगी C2 की चाल। उसने क्या बोला, दो कार की चाल का अनुपात इतना है, या दूसरी कार C2 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रहा है, तो दूरी 364 किलोमीटर और समय 4 घंटे, तो C2 की स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, C2 की चाल कितनी आ गई, 91 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब आपको क्या चीज देखनी है, उसने क्या दिया, चाल का अनुपात 6:7 है। अगर C2 की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो C1 की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या बोला है, उनकी चाल का अनुपात 6:7 है। अनुपात का मतलब क्या होता है, अगर C2 की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो C1 की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन जो C2 की चाल है वो कितनी है हमारी, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो C2 की चाल कितनी है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनको हम कैसे निकालते हैं, 91 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से कितने की वैल्यू है, 7 की। C2 कितना अनुपात दिया, 7, और हमारी जो रियल वैल्यू आई है 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो 91 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आई है वो कितनी की आई है, अनुपात में 7 की। तो हम क्या करेंगे, 91 वैल्यू कितनी की आई है, 7 की, और हमें निकालनी कितनी की है, 6 की। C1 की हमको निकालनी है, तो इसमें 6 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आ जाएगा, 13 गुणा 6, तो C1 की चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति आवर। आप देख लो, इसको बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपकी में ये सवाल को हमने कैसे निकाला है। अब देखो आप दूसरा सवाल देखो, यहां से ये दूसरा सवाल है। आज जो मैं सवाल बताऊंगा, जो मैंने आपको जो चीज बताई है, जो फॉर्मूला टाइप का मैंने आपको जो बताया, उसके आधार पर जो भी सवाल होंगे वही सवाल मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो दूसरा सवाल है, 3 कारों की चाल का अनुपात जो है 2:3:4 है। अब देखो कार कितनी हो गई, 3, C1 C2 और C3। ठीक है, ये किसका अनुपात है, चाल का, चाल बोले तो स्पीड। ठीक है, अनुपात कितना है, C1 का 2, C2 का 3 और C3 का 1। अब देखो समान दूरी तय करने में लगे समय में क्रमशः कितना अनुपात होगा। अब देखो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, दूरी हमारी समान है, दूरी हमारी समान है, चाल का स्पीड हमें दिया हुआ है, चाल का स्पीड हमको दिया हुआ है, हमको स्पीड का जो मतलब वो क्या बोलते हैं, समय का रेशो निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, हम दूरी मानते हैं इसमें। देखो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला होता है ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखो चाल का अनुपात हमें दिया हुआ है, समय का हमें निकालना है, तो हमें दूरी की जरूरत रहेगी नहीं रहेगी, दूरी की जरूरत नहीं रहेगी, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कितनी मानते हैं, डिस्टेंस हम जो मानेंगे इनका एलसीएम जो होता है ना, जो अनुपात हमें दिया हुआ होता है उसका जो अनुपात होता है, एलसीएम कितना रहेगा, 2 3 1 का एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा नहीं आएगा, 2 का 3 का और 1 का, 2 का 3 का और 1 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 गुणा 3 तो कितना आ गया, 6। इसका जो डिस्टेंस मानेंगे हम 6 मानेंगे, जो इसकी डिस्टेंस मानेंगे हम कितनी मानेंगे, 6 मानेंगे। अगर आपको चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है या समय का अनुपात दिया हुआ है और दूसरे का अनुपात पूछा, अगर चाल का देगा तो समय का पूछेगा, समय का दिया है तो चाल का पूछेगा, तो हम जो दूरी मानेंगे, जो अनुपात दिया हुआ होगा उसका जो एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो हम इसमें दूरी मानते हैं। ठीक है, अब देखो दूरी हमारी कितनी होगी, 6, चाल का अनुपात दिया हुआ है तो समय का अनुपात कितना होगा, देखो C1 कितना, दूरी हमारी कितनी होगी 6, चाल कितनी है 2, तो इसका जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा 3। अब दूसरा दूरी कितनी हमारी 6, ये चाल कितनी है 3, तो जो समय का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये कितनी दी हुई है, ये हमारे यहाँ पे कितना 4 है ना, ये हमने 4 है, यहाँ पे हमने 1 मान लिया है। अब आप देखो 1 मान के कर लो, ठीक है ना, एक करके हम यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। अब देखो इससे निकालेंगे तो दूरी हमारी कितनी है 6, चाल कितनी हमारी 1, तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा 6। अब देखो इसमें हम निकालेंगे समय का अनुपात हमारा कितना कितना आ गया, जब हम यहाँ पे समय का अनुपात निकालते हैं, जब हम यहाँ पे समय का अनुपात निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका बट्टे 2 अनुपात दूरी बट्टे चाल अनुपात दूरी बट्टे चाल, तो कितना आ जाएगा समय का अनुपात, 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अभी मैंने इससे पहले निकाल के बताया था, वो हमें ऐसे करके निकाल देते हैं। ठीक है, अगर आपको चाल का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो जो चाल का अनुपात दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल के डी मान लेते हैं और उससे फिर ये वाले ऐसे करके इनका ये निकल जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला सवाल, देखो तीसरे वाले सवाल में क्या बोल रहा है, ये वाला तीसरा सवाल एक बार पढ़ के देखो। एक व्यक्ति ए से बी तक x किमी प्रति घंटा की औसत चाल से, एक व्यक्ति ए से बी तक x किमी प्रति घंटा की औसत चाल से तथा वापस बी से ए तक y किमी प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। देखो उसने क्या बोला, ए से बी गया, वो इधर से इधर गया तो उसकी स्पीड क्या थी, x किमी पर आवर, और जब बी से ए की तरफ आया तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसको क्या बोला है,
पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो ठीक है, इसको मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन इसका जो फॉर्मूला रहता है, अगर कोई दूरी जा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो उसका औसत चाल का जो फॉर्मूला रहता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 2 गुणा जाने का समय गुणा आने का समय, आने की स्पीड बटे दोनों स्पीडों का योग। तो कितना आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये इसमें हमेशा फॉर्मूला यूज होगा, ये हमेशा फॉर्मूला यूज होता है कि अगर एक व्यक्ति कुछ दूरी जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तथा उतनी ही दूरी वापस आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका जो औसत चाल रहा वो कितना रहा, तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। कोई भी अगर आपको दे देगा, अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तथा बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहेगी, औसत चाल। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखो 2x कितना हमारा, जाने का 6 आने का 4 बटे 6 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 6 गुणा 4 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 चौक 48, 48 बटे 10 बराबर 4.8 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारी औसत चाल निकल आती है। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका चौथा सवाल क्या बोल रहा है। चौथा सवाल ये रहा, ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति आवर तथा 10 किलोमीटर प्रति आवर चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी ज्ञात करो। देखो सवाल बोल क्या रहा है, ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ए की कितनी है, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति आवर और बी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर। देखो स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, ए की स्पीड दिया उसने 9 किलोमीटर प्रति आवर और बी की स्पीड दिया उसने 10 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम ऐसे निकालेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज निकालने का तरीका देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ए की स्पीड दिया उसने 9 किलोमीटर प्रति आवर और बी की स्पीड दी है उसने 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, टाइम उसने क्या दिया, देखो टाइम उसने दिया है ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है टाइम का, तो यह दूरी कितनी है, ठीक है, उसने टाइम दे दिया, यह दूरी पूछ रहा है वो दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दूरी मानेंगे, क्या है दूरी कितनी दिया उसने, ये दूरी कितनी है x और ये दूरी कितनी है x, ये दूरी कितनी है x और ये भी दूरी कितनी है x, दोनों एक ही दूरी चल रहा है ना, ए तथा बी एक ही दूरी को, तो हम क्या बोलेंगे इसमें दूरी x मान लेंगे, इसमें दूरी x मान लेंगे। अब देखो हमारा समय कितना निकलेगा, समय क्या होता है दूरी बट्टे चाल, समय क्या होता है दूरी बट्टे चाल। अब उसने बोल दिया x बट्टे 9 और ये आ गया x बट्टे 10, ये कितना आ गया x बट्टे 9 और ये कितना आ गया x बट्टे 10 समय। अब क्या बोला है, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। ए का समय कितना है x बट्टे 9 माइनस x बट्टे 10, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, ये कितना आएगा 36 मिनट। हमारा जो पूरा चल रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, हमारा जो चल रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है और ये क्या दिया हुआ है 36 मिनट, तो 36 मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं मिनट में 60 का भाग देते हैं। अगर हमको मिनट दिया हुआ है उसको घंटे में बदलना है तो उसमें 60 का भाग दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा निकल आएगा। अब देखो इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस के 9x बट्टे 10 गुणा 9, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 9x, ये कितना आ जाएगा 36 बट्टे 60। अब देखो इसको काट पीट करोगे तो कितना निकल जाएगा, आप एक चीज देखो 10 में से 9 गए कितना बचा x बचा, x बराबर यहाँ हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 36 गुणा 10 गुणा 9 बट्टे 60, तो ये कितना आ जाएगा देखो 6 गुणा 9, 0 से 0 6 बचे 6 से 36 6 बार 6 गुणा 9, तो कितना आ गया ये 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। मुझे लगता है ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो उसने क्या बोला स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति आवर, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर। उसने क्या बोल रहा है ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो हम क्या बोले समय क्या होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी हमने दोनों की बराबर रहेगी, इसकी भी x रहेगी इसकी भी x रहेगी, तो दूरी बट्टे चाल माइनस दूरी बट्टे चाल कितना आ जाएगा 36 मिनट। ये इसका समय आ गया ए का, ये बी का समय आ गया, ए का समय बी के समय से 36 मिनट अधिक है, तो ए के समय में से बी का समय घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट को आपका हमारा जो सवाल है वो कितने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी हुई है, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 60 का भाग आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 90 एलसीएम आ गया, तो 9 ये ऐसे करके सॉल्व कर देंगे आप,
ये इतना आ जाएगा, इसको आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर। या ठीक है, मुझे लगता है चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज अपना कमेंट करके हमको जरूर बताएं, जिससे कि हम अपने आप में कुछ सुधार और करेंगे और कुछ धीरे धीरे बताने की कोशिश करेंगे। देखो अब 5वां सवाल देखो आप, ए बी से दोगुना तेज धावक है। ए देखो 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी से 3 दिए हुए हैं, धावक मतलब स्पीड दी हुई है उनकी। ठीक है, मानेंगे, देखो कब मानेंगे, पहले देखो उसको करते हैं। ए बी से दोगुना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है। ए बी से दोगुना तेज धावक, देखो बी की जो स्पीड है ए उससे दोगुना है, ठीक है, और जो बी है वो सी से तिगुना है, तो हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। सी कितना है एक्स, बी कितना हो जाएगा 3x और ए कितना हो जाएगा 6x। दोबारा देखो, उसे बोला ए बी से दोगुना तेज धावक है, देखो बी का 3x है तो ए का कितना हो गया 6x, दोगुना हो गया। अब उसने बोला यदि बी सी से तिगुना तेज धावक है तो सी कितना x तो बी कितना हो गया इसका तिगुना हो जाएगा। ठीक है, हम जो मानते हैं वो इस तरीके से मानते हैं कि ये आराम से बिल्कुल इस पे आप इसको कुछ, अगर आपको इसको मानते 3x मानते तो ये कितना हो जाता 9x, और 9x का दोगुना कितना हो जाता फिर 18x। तो हम जो मानते हैं उस हिसाब से मानते हैं कि हमारा सवाल सिंपल ही रहे। और देखो इसमें मैंने x माना है, x आपको बताने के लिए माना है, हमें x मानना नहीं है। ये जो दिया हुआ है ये अनुपात दिया हुआ है, तो हमको सीधा क्या करना है, स्पीड का अनुपात कितना 6:3:1, ये हमको उसने स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। उसने क्या बोला है, ए बी से दोगुना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है। अगर बी 1 होगा तो, अगर सी 1 होगा तो बी कितना होगा 3 गुना होगा, अगर बी 3 होगा तो इसका दोगुना ए होगा 6। ये आ गया इनका स्पीड का अनुपात। ठीक है, अब उसने क्या बोला, या तो सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की तो। अब कोई दूरी, हमने क्या बताया, जो दूरी निकालते हैं, जो दूरी होती है हमारी, दूरी क्या करते हैं हम, इनका जो रेशियो रहता है उस रेशियो को हम दूरी मानते थे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, जब हम दूरी निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा इनका रेशियो 6:3:1, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 6। जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा ना, समझे दोबारा। ये हमारी होगी स्पीड का अनुपात 6:3:1। उसने क्या बोला, कोई दूरी अगर दे दी सवाल में और हमको दूरी अगर जरूरत पड़ रही है तो हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ होता है इसका एलसीएम लेके हम दूरी निकाल देते हैं। देखो 6 का और 3 का और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हम निकाल के दिखाओ 6:3:1, इनका निकाल लो एलसीएम। तो देखो 2 3 3 1, 2 से 6 कटेगा 3 और फिर आ जाएगा 3 1 1 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 3, 6 आ गया एलसीएम। तो देखो दूरी हमने कितनी मान ली 6, जो इनका एलसीएम आता है उसको हम क्या मानते हैं दूरी। ठीक है, अब दूरी हमारी 6 आ गई तो हमारा टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा, देखो उसने टाइम दिया हुआ है सी का उसने टाइम दे दिया। जब उसने सी का टाइम दे दिया तो इनका टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इनका तीनों का पहले टाइम का अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपात वाले फॉर्मूले से जिसका मांगेगा उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, देखो टाइम का अनुपात इसका कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा दूरी 6 स्पीड 6, तो टाइम का अनुपात कितना रहता है, जो दूरी का जो रहता है उसमें स्पीड वाले का भाग करते हैं। इसी तरह से इसमें दूरी में स्पीड के अनुपात का भाग करते हैं, और इसी तरह से इस दूरी में इस स्पीड के अनुपात का भाग करते हैं। तो देखो टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा 1:2:6। अब देखो सी के टाइम का अनुपात कितना 6, इस रेशियो के अनुसार जो सी टाइम ले रहा है वो 6 का टाइम ले रहा है, 6 घंटे मान लो, 6 मिनट मान लो, 6 सेकंड मान लो, जो इसमें दिया हुआ है उसी के आधार पर हम मानते हैं। ठीक है, तो जो सी के टाइम का अनुपात है वो कितना 6, लेकिन दिया हुआ कितना 1 घंटा 54 मिनट, जो 6 की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1 घंटा 54 मिनट। अब 1 घंटा 54 मिनट को आप मिनट में बदलोगे तो कितना आएगा 60 + 54, ये तो 54 मिनट दी हुई है और 1 घंटे की कितनी होगी 60 मिनट, तो कितना आ जाएगा ये 114 मिनट। ठीक है, इसको हम मिनट में बदल लेंगे, एक ही मिनट, तो भाग वगैरह देना पड़ेगा तो 1 घंटा 54 इसमें भाग देने में हमको दिक्कत आएगी। तो ये हमारा आ गया 6 की वैल्यू कितनी आ गई 114 मिनट, समझा। उसने क्या बोला, सी कोई दूरी तय करने में 1 घंटा 54 मिनट लेता, मतलब 114 मिनट ले रहा है सी की वैल्यू कितनी हमारी अनुपात में 6, और 6 की वैल्यू 154 और हमें निकालनी कितनी 1 की, तो हमें 1 की निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ए का समय बराबर 114, किसकी वैल्यू दी है 6 की, तो निकालनी कितनी हमें 1 की, तो कितना आ जाएगा ये, देखो आप इसमें इसका भाग करो, 19 6 114 होते हैं ना, 19 × 1 बराबर 19 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। तो सवाल को अच्छे से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है और हम क्या निकाल रहे हैं। स्पीड का अनुपात हमने निकाला, हमको दूरी का कितना निकालना है, इनका एलसीएम लेके दूरी निकाल लेते हैं, फिर दूरी में स्पीड वाले का भाग देके हम समय का रेशियो निकाल लेते हैं, और समय के रेशियो में जो भी चीज दी हुई है उसका मान लगा के दूसरे का मान में 6 की वैल्यू दी हुई है 114, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, अगर 6 की वैल्यू 114 है, देखो यहाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपकी थोड़ा सा, तो देखो अगर 6 कितने के बराबर है 114 के बराबर है, 6 कितने के बराबर है 114 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 कितने के बराबर होगा, देखो 1 से 6 कितना है, 1 में हमने 6 का गुणा किया तो 6 आ गया,
इसी तरीके से हम कितने में 6 का गुणा करेंगे तो 114 आ जाएगा। तो यहाँ इसमें 6 का भाग करो कितना आ जाएगा 19। देखो 19 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 6 की वैल्यू 114 निकालनी हमें 1 की, तो 1 से ये कितना 6 याद आ, तो ये भी कितना आ जाएगा 19 के 114। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है, तो शायद आपकी समझ में आएगा भी। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। और ये जो हम चला रहे हैं ये थोड़ा अभी आपको पता होगा, सब लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उस आधार पर हम ये चीज अपनी सीरीज चालू किया हमने। इसमें आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।